नाराए हम्द। यीशु बादशाहत की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर एक बीमारी और कमजोरी दूर करता रहा। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका छठा बाब और उसकी 34वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम हमदर्दाना दिल इसके बारे में सुनेंगे। और यीशु ने उतरकर बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर रहम आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। हमदर्दी क्या है? ये एक ऐसी सिफ़त है जिसके जरिए कोई दूसरे के दुख को देखता और उनके लिए हकीकी हमदर्दी का तजुर्बा करता है। ये हमदर्दी उस फर्द तक पहुंचने और उस शख्स के दुखों में शरीक होने की तरफ ले जाती है और उन दुखों को बर्दाश्त करने में उनकी मदद करती है। ये वही हमदर्दी है जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पाक दिल के अंदर तजर्बा किया जब उसने उस वसी हजूम को देखा। ऊपर बयान करदा हवाले में इस मोजज़े से हम बखूबी वाकिफ हैं, जहां 5000 लोगों को सिर्फ 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ खाना खिलाया गया। और अगरचे ये मोजज़ा बजाते खुद गौर फिक्र करने के लिए बहुत कुछ पेश करता है, लेकिन इसकी तारफी आयत हमें इस मोजज़े को अंजाम देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की तरगीब के बारे में गौर करने के लिए बहुत कुछ फराहम करती है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने हजूम पर नजर डाली तो उसने लोगों के एक ग्रोह को देखा जो खोए हुए थे, तलाश में थे और रूहानी तौर पर भूखे थे। वो अपनी जिंदगियों में कुछ सिमत चाहते थे और इसी वजह से वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहे थे। लेकिन जिस पर गौर करना जरूरी है वो खुदावंद यीशु मसीह का दिल है। खुदावंद यीशु मसीह उनके इसरार पर नाराज नहीं हुए। खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को अपने आप के लिए बोझ ना समझा, इसकी बजाय वो उनकी रूहानी गुर्बत और भूख से बहुत मुतासिर हुए थे। उसने यीशु के दिल को तरस की तरफ रागब किया, जो कि मुखलसाना हमदर्दी की एक शक्ल है। इसी वजह से उसने उन्हें बहुत सी बातें सिखाई। दिलचस्प बात यह है कि मोजज़ा महज एक इजाफी नेमत था, लेकिन ये वो बुनियादी कार्रवाई नहीं थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हमदर्द दिल की वजह से की थी। सबसे पहले और सबसे अहम उसकी शफकत ने उन्हें सिखाने के लिए उसकी रहनुमाई की। खुदावंद यीशु मसीह हम में से हर एक को शफकत की निगाह से देखता है। हम जब भी अपने आप को उलझन, जिंदगी में सिमत की कमी और रूहानी तौर पर भूखे पाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमें उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से उसने बड़े हजूम को देखा था, और हमारी जरूरियात के लिए वो हमें भी सिखाता है। वो चाहता है कि हम कलाम पाक का मुतालिया करके रोजाना दुआ और ध्यान ज्ञान के जरिए मुकद्दसीन की जिंदगियों को पढ़कर और कलीसिया की बहुत सी शानदार और जलाली तालीमात सीख कर
उससे सीखें। ये वो खुराक है जो हर भटकी हुई रूह को रूहानी तस्कीन के लिए दरकार होती है। आज खुदावंद यीशु मसीह के सबसे रहमदिल पर गौर करें। हम अपने आप को यह देखने की इजाजत दें कि वो हमें इंतहाई मोहब्बत के साथ देख रहा है। जान लें कि उसकी निगाह वो है जो उसे हमसे बात करने, हमें सिखाने और हमें अपनी तरफ ले जाने के लिए देख रही है। खुदावंद यीशु मसीह के इस सबसे ज्यादा रहमदिल दिल पर भरोसा करें और उसे मोहब्बत में हम तक पहुंचने की इजाजत दें। हम दुआ मांगे। खुदावंद, जब आप हमारी तरफ इंतहाई दिली मोहब्बत और शफकत से देखते हैं तो आपको देखने में हमारी मदद फरमाएं। हम इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि आप हमारी हर जद्दोजहद और हमारी हर जरूरत को जानते हैं। हमारी मदद फरमाएं कि हम अपने आप को आपकी रहमत के लिए खोलें ताकि आप हमारे हकीकी चरवाहे बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।